सुनो जी, जिंदगी एक सफर है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन जब यह सफर खत्म हो जाता है तब क्या होता है? हिंदू धर्म में मानते हैं कि आत्मा अमर है और बार बार जन्म लेती है। आपके कर्म अगला जन्म तय करते हैं। अच्छे कर्म अच्छी जिंदगी, बुरे कर्म तो अगला जन्म थोड़ा कठिन हो सकता है। इस सब का मकसद मोक्ष पाना और परमात्मा में मिल जाना। इस्लाम में मान्यता है कि मरने के बाद कयामत के दिन तक आत्मा बरज़ख नाम की जगह पर रहती है। अच्छे कर्म आपको जन्नत ले जाते हैं और बुरे कर्म सीधा जहानम। ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म और कयामत का जिक्र है। अच्छे लोग स्वर्ग जाते हैं और पापी नरक में। सिंपल है ना? बौद्ध धर्म में थोड़ा अलग है। आत्मा नहीं, चेतना का पुनर्जन्म होता है। आपके कर्म ही अगला जन्म तय करते हैं और मकसद निर्वाण पाना और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। सिख धर्म में भी पुनर्जन्म और कर्म की मान्यता है। उनका मकसद है मुक्ति पाकर परमात्मा से मिलन। और अब बात करते हैं साइंस की। साइंस कहता है कि मरने के बाद शरीर के सारे काम बंद हो जाते हैं, चेतना भी खत्म। लेकिन हां, नियर डेथ एक्सपीरियंस के स्टडीज इस रहस्य को जिंदा रखते हैं। आखिर में मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? यह आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन एक बात पक्की है, यह सवाल हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताने वाला हूं। यह एक अद्भुत और रहस्यमय सफर है जो आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के रूप में स्थूल शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा कुछ समय के लिए उसी स्थान पर रहती है और अपने परिजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं कर पाती। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 10 से 13 दिनों तक प्रेत योनि में रहती है, यानी वह पूरी तरह मुक्त नहीं होती। फिर आत्मा के कर्मों के आधार पर यमदूत या देवदूत आते हैं। यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, और यदि अच्छे कर्म किए हैं तो देवदूत आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यमदूत आत्मा को वायुमार्ग से ले जाते हैं, जिसे सूर्य मार्ग या धूम मार्ग कहा जाता है। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उनके लिए यह नदी बहुत भयानक और पीड़ादायक होती है। लेकिन जो लोग धर्म, दान और अच्छे कर्म करते हैं वे आसानी से इसे पार कर लेते हैं। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं और कर्मों के आधार पर आत्मा को नरक, स्वर्ग या पुनर्जन्म का निर्णय सुनाया जाता है। जो लोग पुण्य के कार्य करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, जहां उन्हें दिव्य सुख भोगने को मिलता है, और पापी आत्माओं को नरक भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनर्जन्म मिलता है। यदि आत्मा अत्यधिक पुण्यशाली होती है और भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्मों से स्वयं को मुक्त कर चुकी होती है तो उसे मोक्ष मिल सकता है, जिससे वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। अब प्रश्न यह है कि हम नरक के कष्टों से कैसे बच सकते हैं? सदा सत्य और धर्म का पालन करें, परोपकार, दान और सत्कर्म करें, भगवान के नाम का स्मरण और भक्ति करें, अहंकार, क्रोध, लालच, वासना और अन्य बुराइयों से बचें। निष्कर्ष में गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग खोलते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और कष्टकारी पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन में सुकर्म करना और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।